देवघर अब सिर्फ धार्मिक नगरी ही नहीं बल्कि तकनीकी हब बनने की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया ने जसीड स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एसटीपीआई में इनोवेशन व एक्सीलेंस सेंटर की शुरुआत कर दी है। इसका उद्घाटन गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने किया। युवा होंगे पहले चरण में प्रशिक्षित, 5 साल में 10,000 का लक्ष्य है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने साफ किया कि पहले चरण में 200 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और अगले 5 वर्षों में यह संख्या बढ़कर 10,000 तक पहुंचेगी। संथाल परगना के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार क्षमता को सीधा बढ़ावा मिल सके। प्रोडक्शन यूनिट से खुलेगा रोजगार का दरवाजा। कंपनी की योजना देवघर में अपनी प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने की भी है। इसके शुरू होने के बाद युवाओं के लिए स्थायी और अप्रेंटिसशिप आधारित नौकरियों की बड़ी संभावनाएं बनेगी। आर्थिक विकास का नया अध्याय बनेगा। मौके पर मौजूद सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि ये पहल देवघर और आसपास के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगी। रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और क्षेत्रीय आर्थिक विकास का नई रफ्तार मिलेगी। और इसीलिए मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन सुनील बछानी साहब को और डीजी एसटीपीआई अरविंद कुमार साहब को कहा कि किसी कीमत पर ये जो है उनके जन्मदिन पर होना चाहिए। आज उद्घाटन का डेट हो गया, बेहतर है क्योंकि कल अखबार छपेगा नहीं, आप लोग भी विश्वकर्मा पूजा में बिजी रहेंगे, तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। लेकिन जो मुख्य बात है, जो मुख्य समस्या है इस देश की, वो क्या है कि रोजगार मिलना चाहिए, और रोजगार उनको मिलेगा जो कि स्किल्ड होने चाहिए। तो स्किलिंग कौन करेगा? तो डिक्सन टेक्नोलॉजी इसके लिए बधाई की पात्र है कि आप ये समझिए कि इनके और भी 6 सेंटर चलते हैं, लेकिन वहाँ चलते हैं जहाँ की इनकी फैक्ट्री है। फैक्ट्री से बाहर निकल कर आना और देवघर में आना, इस पिछड़े क्षेत्र में आना, जो माननीय मोदी जी का ये है विजन है कि लोगों को रोज़गार देना और उस रोज़गार में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। तो मैन्युफैक्चरिंग में डिक्सन नंबर 1 है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में भी इनका जो है बड़ा से है। तो उन दोनों का सम्मिश्रण यहाँ है और मुझे लगता है कि ये आए हैं, यही अपने आप में महत्वपूर्ण है। बाबा की कृपा है कि डिक्सन यहाँ आया और एसटीपीआई के लोगों ने भी जितनी मेहनत की है, क्योंकि ये इकोसिस्टम यदि नहीं बनता है तो आपके चाहने से भी बहुत कुछ नहीं होता है। तो मैंने इनको कहा ये आ गए। अब देखिए, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की जो है फैक्ट्री बैठाएंगे। डीजी एसटीपीआई ने कहा कि वो जो है अलग से बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि ये क्षेत्र बढ़ेगा और हम लोग माननीय मोदी जी का जन्मदिन जो है इसी आधार पर सेलिब्रेट करें। क्या क्या चीज का सर यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा? रोजगार कितने? नहीं, आपको प्रशिक्षण देने के लिए सुनील बछानी साहब ने बता दिया कि किन किन चीज़ों का जो है प्रशिक्षण होगा, लेकिन आगे 5 साल में मैक्सिमम जो है लोगों को प्रशिक्षण होगा। अभी 10,000 टारगेट है, हो सकता है कि वो भी बढ़ जाए, लेकिन सबों को नौकरी मिलेगी, इसकी गारंटी है। और कितना लाभ मिलेगा यहाँ के युवाओं को सर? जैसे कि मैंने बताया कि ये हम पहला एक सेंटर खोल रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी हमारे युवाओं को। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी मोबाइल रिपेयर पे, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पे, लेटेस्ट सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी मशीन्स पे, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स पे। और इससे हमें उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद, हमारे जो युवा है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी पूरे इंडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, और ना ही मैन्युफैक्चरिंग बल्कि रिपेयर सेंटर्स में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो इसमें हमें बड़ी खुशी है कि आज ये पहला हम सेंटर खोल रहे हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स के बाहर, इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, और उम्मीद है कि एक्सपैंड होगा आने वाले टाइम में। और जैसे मैंने बताया कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाएं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए। सर, ऐसा देवघर में क्या था जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया कि देवघर में होना चाहिए ऐसा सर? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो पहली मीटिंग हुई ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ, और जो सर का जो विजन था, जो कमिटमेंट था, और उन्होंने कहा कि आप आइए और आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि ये रिकॉर्ड टाइम में ये सेंटर क्रिएट किया गया। जैसे आपने देखा, ये वर्ल्ड क्लास सेंटर है। आप कहीं भी जाएंगे भारत में, विश्व में, देखेंगे ऐसा सेंटर आपको नहीं मिलेगा, रिपेयर सेंटर। तो इतने कम समय में इसलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ द सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स ऑफ ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड आई थैंक यू फॉर दैट।